दोस्तों, क्या आपके पास ऐसी कोई यादें हैं जो आपको आज भी परेशान करती है, आपको दुख देती है, आपको तकलीफ देती है? दोस्तों, जब हमारे माइंड में कुछ ऐसी नेगेटिव यादें पड़ी होती है तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जो पल हमारे माइंड में अंदर तक बस जाते हैं और जो पल हमें बार बार याद आते हैं और उसकी वजह से हम बार बार दुखी होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई पल है, ऐसी कोई यादें हैं जो आपको बार बार परेशान करती है और आप उस यादों को भूलना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पुरानी यादों को हमारे माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपकी कोई भी याद हो, कितनी भी पुरानी हो, उसे ख़त्म करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। अगर उस 3 स्टेप का आप यूज़ करते हैं तो आप किसी भी निगेटिव घटना को आपके माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आपके साथ कोई घटना घटी और उस घटना के लिए लोगों के कहने पर आपको अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को दोष देना आपको बंद करना होगा। जब भी हम किसी घटना के लिए अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं, तो क्या होता है, उस घटना की जो मेमोरीज़ है हमें हमारे माइंड में बार बार आने लगती है। और जब भी कोई मेमोरीज़ हमारे माइंड में बार बार आती है, कोई इमेजेस हमारे माइंड में बार बार आती है, तो क्या होगा, वो इमेजेस, वो मेमोरी हमें पेन देगी, हमें तकलीफ़ देगी, हमें फिर से वही घटना में लेकर जाएगी जो बरसों पहले हुई थी। इसीलिए दोस्तों, चाहे कोई भी आपके साथ घटना घटी, आपको उसके लिए खुद को कोसना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और लोग कहते हैं कि वो एक्सीडेंट आपके वजह से हुआ और उसकी वजह से आप अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं। तो क्या होगा, उस एक्सीडेंट की जो मेमोरीज है आपके माइंड में बार बार आती रहेगी, आपको दुख देती रहेगी और दोबारा आपको घसीट के उस घटना में लेकर जाएगी। इसलिए आपको, लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपको अपने आप पे ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है। और दूसरा स्टेप है, जो भी आपने एफर्ट्स लिए हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर से वही एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने बहुत कोशिश की थी कि वो एक्सीडेंट ना हो, आपने गाड़ी रोकने की कोशिश की, आपने साइड में लेके जाने की कोशिश की, आपने तरह तरह के एक्शन लिए, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट हो गया। तो क्या आपको, जो आपने एफर्ट्स लिए उसको आपको बार बार याद करना है। जब आप ऐसे पलों को याद करते हैं, आपने जो एफर्ट्स लिए थे उस एक्सीडेंट में, अगर आप उसे बार बार मेमोराइज करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, तो क्या होगा, आपके माइंड में जो नकारात्मक भाव पैदा हुआ था अपने खुद के बारे में, वो ख़त्म हो जाएगा और आप उस घटना से बाहर निकलने में आपको मदद करेगा। तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, उस घटना के लिए आपको खुद को, अपने आप को माफ़ करना होगा। हो सकता है उस घटना में आपकी गलती हो, आपसे नुकसान हुआ है, आपसे गलती हुई है, आपसे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जो घटना हो चुकी है उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। अपने आप को कोस के रोने से वो घटना रिवर्स नहीं होने वाली है। जो नुकसान हो गया है वो हो गया है। इसलिए अपने आप को हर किसी घटना के लिए आपको माफ़ करना होगा जो घटना आपको आज भी तकलीफ देती है, आपको दुख देती है। दोस्तों, अगर आप इन 3 स्टेप का अगर आप यूज़ करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आपके मन में जो भी नेगेटिव मेमोरी है उससे आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर इसके बावजूद भी आपके पास ऐसी कोई मेमोरी बचती है जो आपको बार बार परेशान करती है, आपको दुख देती है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनएलपी की कुछ टेक्निक यूज़ करके मैं आपकी मदद करूंगा उस मेमोरी को आपके माइंड से निकालने के लिए।